कपड़े बदल लेना सरल है, पर विचारों को बदल लेना बड़ा कठिन है भक्तों। बुद्धि को बदल लेना, मन को बदल लेना, ईश्वर की ओर मोड़ देना बड़ा कठिन है। हाँ मेरी माँ, हाँ, आप लोग कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलती हो या अंदर से? बोलो, कहां से? जरूरी कहां होता है, बाहर धुलना या अंदर? कढ़ाई बाहर धुलना जरूरी नहीं होता, पर अंदर धुलना जरूरी है। ऐसे ही शरीर में बाहर साबुन लगाना जरूरी नहीं है, पर मन को धुल लेना बहुत जरूरी है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो अब आप लोग आखिरी बार गंगा जी जाइएगा, और गंगा नहाने के बाद आपकी अंदर की बुराइयां साफ होनी चाहिए, अंदर का मैल धुलना चाहिए। हा? कौन कौन? अच्छा, मैल किसे कहते हैं? अंदर मैल क्या है बताओ, आप बताओ, मैल किसे कहते हैं? भैया जी, ओ भैया बताओ, मैल किसे कहते हैं? गंदगी, जो मन गंदा होता है, लोग कहते हैं मन गंदा है। गंदा मन कैसे होता है आप बताओ? किस चीज से मन गंदा होता है? वो कौन सी चीज है जिससे मन गंदा हो जाए? बताओ। हाँ हाँ, प्याज। हाँ, अब हम बता रहे हैं किस चीज से मन गंदा होता है। असत्य बोलने से। पहली सीढ़ी है असत्य। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये मन आप जहां ले जाएंगे वहीं आपको परेशान करेगा। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। याद रखना मेरी माँ, बंधन और मोक्ष शरीर का नहीं होता। बंधन का कारण मन है और मोक्ष का कारण भी। बंधन किसका होता है? मन का, शरीर का थोड़ी बंधन है। मुक्ति किसकी होती है? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आपके दुख का कारण क्या है? आपके पास पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, गुजारा करने को घर है, चलने को गाड़ी है, 2 पैसे भी हैं, आपका गुजर बसर चल रहा है कि नहीं? पर मन कहता है नहीं नहीं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मन कहता है बड़ा बंगला होना चाहिए। मन कहता है बड़ा कोठी होनी चाहिए। मन कहता बड़ा पूरे होशंगाबाद में हमारा वर्चस्व नाम होना चाहिए। कौन चाह रहा है ये सब? आप पूरी जिंदगी मन की गुलामी कर रहे हैं। मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं आप लोग। आप ध्यान से सुनिएगा, आप जितने यहाँ बैठे हैं लगभग 99% लोग या जो सुन रहे हैं, आप और हम सभी लोग अपने मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो खुश, और जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई दुखी। दुख और सुख बाहर से नहीं आता, मन ही दुख और सुख का कारण। कैसे? आपने पापा से 100 रुपए मांगे, पापा हमें मोबाइल दिलाइए, वो 20,000 वाला मोबाइल दिलाइए। पापा ने दिलाया, खुश। पापा ने मना किया, दुख। बताइए। पत्नी ने कहा सुना हमें हार बनवा दो, पति ने बनवा दिया, पत्नी खुश। नहीं बनवाया, दुख। हमें घर चाहिए बड़ा सा, हमारे पास घर नहीं है, घर चाहिए, घर मिल गया, घर बनवा लिया तो सुख, और नहीं बन पाया तो दुख। दुख कहां से आया? अब बताइए आप, दुख की उत्पत्ति कहां से हुई? मेरी माँ, दुख की उत्पत्ति, आप कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, ये दुख आया कहां से? कहां से आया बताइए, बताइए, जोर से बताइए। समझ में आ रही है बात तो बताइए, ये दुख नाम की चीज कहां से आई है? कहां से मेरी माँ, आप बताओ। अंदर से आई ना। आपकी इच्छाएं जो अधूरी हैं
वही दुख है, आपकी इच्छाएं जो पूरी हो गई वही तो सुख है। आप समझ नहीं पाते इतनी सी बात पूरी जिंदगी। अर्थात हमें सुख और दुख कौन देता है? अर्थात हमें सुख और दुख कौन देता है? बोलो बोलो। हमारा मन। हमारा मन ही हमारे सुख का और हमारे दुख का जिम्मेदार है। पड़ोसी हमारे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति हमारे सुख, गुरुजी फलाने ने हमें गाली दे दी, मार दिया, यहाँ अब हम दुखी लोग, ये फलाने ने गाली दे दी, रात को नींद नहीं आ रही, तो तुमने गाली को इतना सीरियस क्यों ले लिया भाई? दो कान दिए ना भगवान ने, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। सीरियस लेंगे तो आपकी नींद हराम होगी। और आप जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा जो दूसरों के कारण अपना सुख चैन गवा दे। वो बेवकूफ नहीं तो क्या है बताइए? उसके कारण आप अपना सुकून क्यों खो रहे हैं भाई? कहने दीजिए ना। जमाना अच्छा कहे बुरा कहे, कुछ तो कहे, जमाना कहेगा। याद रखना दोस्तों, लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। या तो अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे जरूर। और आप इनके चक्कर में, लोग कहते हैं ना जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहते, मरने के बाद बस एक ही आवाज आती है कि राम नाम सत्य। यही कहेंगे लोग इकट्ठे होके, राम नाम, ये लोग कहेंगे। लोगों को कहने दीजिए, कुछ उनको भी काम दीजिए। बेचारे निकम्मे बैठे हैं घर पे, कोई काम धाम है नहीं, कुछ काम दीजिए उन लोगों को, बेचारे वो भी कुछ कहते रहें। सारा काम आप ही क्यों कर लेते हैं? कुछ काम दीजिए उन लोगों जो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है, मन ही संसार में डुबाएगा और मन ही भवसागर से पार लगाएगा। ये बात समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। एक उदाहरण और देता हूं। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डालो, क्या होता है? लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। पर वही लोहे का टुकड़ा नाव में लगा है। जहाज तो लोहे की बन रही है आजकल। लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर लोहा हजारों टन जहाज में लगा है। समुद्री जहाज में, आपके नर्मदा जी में हजारों नाव होंगी, उनमें भी लोहा लगा, लोहे की कील लगी है। क्या वो डूबती है? बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं डूबती? क्योंकि जो लोहा नाव से जुड़ गया वो डूबता नहीं है, वो पार होता है और पार लगता है और पार लगाता है। और जो लोहा नाव से हट गया वो लोहा डूब जाता है। अर्थात ये मन लोहा है, ये मन संसार में लगा तो डूब जाएगा, और सत्संग की भक्ति की नौका से जुड़ गया तो भव सागर से पार लगा देगा। मन ही पार लगाएगा, पड़ोसी पार नहीं लगाएगा। मन ही पार लगाएगा। गुरु मार्ग बतला सकता है, गुरु के बताए ज्ञान को मन पर, बुद्धि पर, विवेक से धारण करना पड़ेगा। उस मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति आपको करनी पड़ेगी। मन ही दुख है, मन ही सुख है ना मेरी माँ? तो आपके दुख का कारण आपकी सास नहीं है, जो आप कहती रहती हो ना, सास ने दुख दिया, सास ने, बहू ने दुख दिया, बेटे ने दुख दिया ना। आपकी तमाम इच्छाएं आपके दुख का कारण है। इसलिए क्या त्यागना है? अपनी इच्छाओं का। शास्त्र, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर छोटा है और कामनाओं के पांव लंबे हैं तो पांव तो बाहर जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन, उसका नाम बताओ। सबसे बड़े धन का नाम बताओ। संतोष। जिसको जितने में संतोष हो जाए वो वही सुखी है। और नहीं तो करोड़ मिल जाए, आपको संतोष ना हो तो क्या मतलब? हाँ हाँ,
तो मन बड़ा अच्छा है और मन बड़ा बुरा है। तो गंगा जी जाना है अब की बार, तो क्या साफ करके आना है। एक 10वीं क्लास का बच्चा, उसने 6 सब्जेक्टों में 5 सब्जेक्टों में 100 में से 80 नंबर पाए, बस एक सब्जेक्ट में 100 में से 31 नंबर पाए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए था, 33, 2 नंबर कम है। आप बताओ कि उसे पास कर दें या फेल कर दें? क्या करना चाहिए उसके साथ? पास करें या फेल करें? बोलो ना, पास हो ही नहीं सकता वो। नियम सबके लिए है, 2 अंक कम है, नियम कहता है उसे फेल कर दो। परंतु जब आखिरी कॉपी मास्टर जी जांचेंगे, हेड मास्टर प्रिंसिपल, उन्होंने देखा कि भाई सारा सब्जेक्ट तो बढ़िया है, मात्र 2 अंक एक सब्जेक्ट में कम है, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक देंगे, जिन्हें हम ग्रेस कहते हैं, कृपांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपांक। मास्टर जी अपनी ओर से 2 अंक देकर उसे पास कर देंगे और उसका साल बिगड़ने से बच जाएगा। बस भक्तों, जैसे मास्टर जी की कृपा से बच्चा पास हो गया, वो होने लायक तो नहीं था पर हो गया, ऐसे ही हम मनुष्य बनने लायक नहीं थे। ईश्वर ने हम पर भी कृपा के 2 अंक जोड़ दिए और उन्होंने हमें मानव का तन दे दिया कि जाओ, तुम्हें एक मौका दे रहे हैं आत्म कल्याण करने का, भव सागर से पार जाने का। ये मानव का तन एक मौका है उस ईश्वर को प्राप्त करने का। इस शरीर को पाकर उसे ना पाया तो इसे पाना व्यर्थ हो गया। इसको पाना तब सफल है जब इससे उसको पाया जाए। 1 2, पहली सीढ़ी ये है, दूसरी सीढ़ी वो। ये पहली सीढ़ी आपको प्राप्त हो गई, बस एक ही सीढ़ी चढ़ोगे गोविंद मिल जाएगा। अब वो सीढ़ी चढ़ जाओ तो है। हम उलझ कहां जाते हैं? हमारी समस्या क्या है? एक राजा था, एक आपकी घटना बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। हाँ मैया जी, नींद आए तो लोरी भी सुनाता हूं मैं आपको, बोल देना, बढ़िया लोरी सुनाऊंगा आपको। नींद आए तो सुना देना और ना आए तो भी सुना देना, बोल देना। हाँ बोलो राधे राधे। मैया जी, एक राजा थे। वो राजा जंगल में एक मंदिर बना के रखा था उन्होंने, और रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। 4 घंटा रोज निकालते थे और रोज माला जपते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो नारायण, जोर से बोलो, नारायण 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 नारायण। बस श्री राजा रोज वहां जाते और प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर बस भगवान की भक्ति करते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपके प्यार से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगिए। राजा के भगवान ने कहा कि मांगो, तो राजा ने कहा प्रभु मुझे एक ही वरदान दो कि मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन देकर उनको भी कृतार्थ कर देंगे, आप सबको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा राजन मेरी भक्ति आपने की है, मुझे आपने बुलाया है और अपनी प्रजा को दर्शन दिलाना चाहते हैं। तब राजा बोले प्रभु मेरी प्रजा आपका दर्शन कर लेगी तो एक राजा का परम धर्म है कि वो अपनी प्रजा का कल्याण करे। आपका दर्शन मेरी प्रजा कर लेगी, उनका कल्याण हो जाएगा। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल ठीक सुबह 10 बजे आप अपनी पूरी प्रजा को मेरे पास लाना, मैं सबको दर्शन। अब देखिए राजा गए, नगर में डिंडोरा पीटा, कल 10 बजे चलना है, 10 बजे मिलेंगे, मतलब सुबह 6 बजे रेडी हो जाना। अब जैसे
फ्री में भगवान मिल रहे हो बिना मेहनत के, वो छोड़ेगा क्या? अब बच्चों से लेके बूढ़े तक तैयार हो गए और बड़े बाजे गाजे के साथ कीर्तन चालू हो गया, श्री कृष्ण गोविंद, सारे लोग सब तैयार, राजा आगे आगे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल में भगवान दर्शन देने वाले हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास, चल पड़े श्री कृष्ण। जैसे ही प्रजा आगे चली, जंगल में प्रवेश हुआ, वैसे ही गांव वालों को पैसों का ढेर नजर आ गया। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब गांव वालों ने ढोलक मजीरा छोड़ दी, कीर्तन भजन छोड़ दिया और सीधा पैसे के ढेर पर जाकर चढ़ने लगे और समेटने लगे, पैसा पैसा पैसा। राजा बोल रहे हैं भैया भगवान आगे हैं, पैसों के चक्कर में ईश्वर को मत छोड़ देना। गांव वाले बोले क्या बताएं राजा साहब, बड़ा कर्जा हो गया था, इतना पैसा पहली बार देखा है, ये मिल जाएगा तो सारा कर्जा निपट जाएगा, फिर भगवान का दर्शन करेंगे हम। अब राजा ने समझाया भाई भगवान से मिलने आए हो, ये तो गलत बात है। चढ़ गए ढेर पर। कुछ समझदार थे, राजा ने बुलाया भाई चलो। कुछ समझदार थे, उतर गए, 25-50 लोग उतर गए, बाकी पूरी प्रजा पैसों को देखकर पागल हो गई। कुछ उतर गए समझदार। अब जो उतरे वो कीर्तन करते चले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 100, 200, 300 कदम रखा था कि आगे सोने और चांदी का ढेर था। सोना चांदी, आहा, जो बचे पैसों से वो सोना चांदी में चढ़ गए और भरने लगे सोने के सिक्के झोले में। उन्हें पता नहीं था कि मिलेगा, झोला लेकर आते, जो कपड़े पहने थे उतार दिए और कपड़ों का झोला बना के भरने लगे। दुपट्टे बिछा दिए, पोटरी बना के खोपड़ी में रख के ढोने लगे। राजा फिर हाथ जोड़ा, भैया आगे भगवान मिल रहे हैं, कहां उलझ रहे हो आप? लोग नहीं माने। 2-4 समझदार थे, जरा बड़े भक्त थे, उतर गए, ना ना हमें सोना नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। आगे चले, जैसे ही 100-200 कदम रखा तो हीरा मोती का ढेर था। आहा, अब जो पैसों से छूटे वो सोने पर, जो सोने से छूटे वो हीरे मोती पर चढ़ गए। राजा बोलते रहे भैया 9:45 बज गए, 15 मिनट बचा है, भगवान से मिल लो, वापस आओगे तो कोई ले नहीं जाएगा, बाद में समेट लेना। गांव वाले बोले भगवान से बोलना कि वो कल मिले, हम कल जरूर आएंगे दर्शन करने के। राजा अकेले, कोई नहीं आया, राजा अकेले गए तो भगवान जी खड़े थे। अरे आपने तो कहा था पूरी प्रजा को लेकर आएंगे, आप तो अकेले आए हैं, कहाँ है आपकी प्रजा? राजा रोने लगे, प्रभु सब लोग घरों से निकले थे आपको पाने के लिए, सब रास्ते में उलझ गए, कोई पैसों में, कोई सोना में, कोई चांदी में, कोई हीरा में, कोई मोती में। भक्तों, वो उलझे हुए लोग और कोई नहीं है, हम सभी उस परमात्मा के घर से निकले थे उसी को पाने के लिए, पर हम सभी लोग सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए। ये कहानी हम सभी की है। जरा अपने दिल में हाथ रखकर आप बताइए, क्या आप पैसों में नहीं उलझे? क्या आप सोना चांदी हीरा मोती में नहीं उलझे? ये कहानी उनकी नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम सभी वही लोग हैं कि पास में भगवान खड़ा है, परंतु ये सोना चांदी रुपया पैसे से ममता छूटे तो वो मिले, इससे ममता छूटती नहीं, वो प्राप्त होता नहीं। और आपकी ममता यदि धन दौलत से छूट गई, तेरा मेरा छूट गया, पत्नी परिवार छूट गया, तो क्या वो मिलेगा नहीं तुम्हें? एक बात बताओ मेरी माँ, देखिए मेरे हाथ में, एक हाथ में गुलाब का पुष्प है, दूसरे हाथ में पैसा है। अब मुझे या तो पैसे को पकड़ना है या तो गुलाब के पुष्प को पकड़ना है। ये समझिए कि ये धन है, ये लक्ष्मी माँ है, पैसा है और ये कन्हैया है। अब यदि इस कृष्ण को पकड़ना, माना कि ये कृष्ण है, यदि मुझे इसे पकड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब मैं इसे पकड़ सकूंगा। बस मेरी माँ
जिस दिन संसार को छोड़ दोगी ना, उस दिन गोविंद अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आपसे छूटता नहीं, वो पकड़ में आता नहीं। मैं अरु मोर तोरते माया, जय वस कीन्ही जीव निकाया। मैं और मेरा ही तो माया है। आपका बुढ़ापा गया, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं जिनकी मौत सिर पे नाच रही है, पता नहीं कल मरते हैं कि परसों मरते हैं, ऐसे लोगों से आप जाकर पूछना, क्यों जी ये घर किसका है? बुढ़ापे में सिर हिल रहा है, हाथ पे लाठी है, पर अभी तक वो यही कहेगा ये घर मेरा है। पूछ लेना आप होशंगाबाद में किसी बूढ़े से, ऐसे से पूछना जो बिल्कुल मरने की स्थिति में हो। मतलब मौत खड़ी है सिर पर अभी भी मेरा तेरा छूटा। ये सीधा नरक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मेरी माँ, जितने लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपसे, मरने शरीर छूट जाएगा, एक दिन छूटेगा, आप चाहो या मत चाहो, एक दिन ये शरीर छूटेगा। ये छूटने से पहले तेरा मेरा छूट जाए, माया मोह छूट जाए। भक्तों में यही कहने आया हूं, एक दिन ये छूटेगा, उसके पहले सब छोड़ देना। बस उस कृष्ण को याद रखना, हरे राम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बात समझ में आ जाए। मम माया दुरतया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। ये माया बड़ी प्रबल है भक्तों, ये छोड़ती नहीं है, और जिन पर गोविंद की कृपा हो ना, वो बच जाते हैं। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? मैया जी को समझ में आया आपको? आ गया हो तो इस बात को गांठ बांध लो, और जो भी बात मैं बोलता हूं ना, घर पे जाके रिवीजन जरूर किया करो कि आज ये बात बताई गई थी। 4 लोग बैठेंगे तो आप लोग रिवीजन करेंगे, तो कुछ बात जो आपसे छूट गई होगी, आपने सुनकर भूल गए होंगे, वो भी याद आ जाए, अच्छा ये बात भी कही गई थी। इसलिए हमें रिवीजन करना चाहिए कथा का, और रिवीजन करके उन बातों को याद करके उन बातों पर अमल करना प्रारंभ कर देना चाहिए। गोली दवाई जेब में होगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम बहुत कथाएं सुनते हैं पर परिवर्तन नहीं होता। हमने कहा तुम शराब लाओ हमारे पास। गुरुजी ने कहा यहाँ आओ, जाओ 5 लीटर शराब लेके आओ। गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। अरे लाया। गुरुजी ने कहा चल पी। अरे मैं पीता नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले पीना नहीं है, मुंह पे डाल के थूक देना, कुल्ला करना है। 5 लीटर शराब उसने मुंह पे डाली, थू, मुंह पे डाली, थू, मुंह पे डाली, थू, थूक दिया, कुल्ला किया। गुरुजी बोले नशा चढ़ा? नहीं गुरुजी नशा नहीं लगा हमें। आप बताओ से नशा क्यों नहीं चढ़ा? गुरुजी ने कहा कि जब शराब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो उसका असर कैसे होगा? असर तो उस चीज का होता है ना जो गले के नीचे उतरती है। कथा का असर भी तब होगा जब वो गले के नीचे उतर के हृदय तक पहुंच जाए, तब वो कथा असरदायक होती है। आपने सुनी बहुत सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है? जिसको पता है हाथ उठा के बताए। बचपन में हम लोग गाया करते, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अरे झूठ बोलना पाप है सबको पता है, पर इसमें अमल किस किस ने किया? आपको पता सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आप लोग अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। आपको जानकारी सब है, आपको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है, पर जान कर भी आप उस सच के मार्ग को अपना नहीं पाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना भगवत प्राप्ति है। बस कुत्ता बिल्लियों की जैसे आप लोग 3 काम करते हैं केवल। हम लोग केवल 3 काम करते हैं। पहला काम खाना, खूब खाओ। दूसरा काम सोना, और तीसरा काम बच्चे पैदा करना, अर्थात भोग भोगना। ये 3 काम सब करते हैं। हाँ सब करते हैं ये 3 काम। भैया जी बैठ जाओ, चंदन वाले भैया अब बैठ जाओ, अब कथा सुन लो। हाँ
अब बढ़ जाइए। हम सभी लोग ये 3 काम रोज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खाते हैं तो क्या पशु पक्षी नहीं खाता? आप खाते हैं तो पशु पक्षी खाते हैं। आप सोते हैं तो पशु पक्षी भी। आप बच्चे पैदा करते हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, केवल मनुष्य नहीं। पशु पक्षी, मछली, बगुला, शेर, हाथी, चीता, गीदड़, मुर्गी, जो है, जो दिख रहा है आपको, लगभग ये 3 सुख सबको प्राप्त होता है। अब बताइए वो चौथी चीज क्या है जो केवल आपको मिल सकती है? 3 चीज सबको मिल रही है। बताओ कौन है इस संसार में जो भोग ना भोगता हो? चींटी भी भोग भोगती है, चींटी भी खाती है और चींटी भी सोती है। वही काम आप कर रहे हैं मनुष्य बनकर। ये बताइए कि वो चौथा कार्य क्या है जो केवल आप कर सकते हैं, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली नहीं कर सकते? चौथा काम बताओ। चौथा कार्य केवल है कि आप मनुष्य बनकर उस परमात्मा की भक्ति करके, प्रेम करके उसे पा सकते हैं। बाकी कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के शरीर से उस परमात्मा को इस कलयुग में पाया नहीं जा सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात मैं नहीं करता, पर इस कलयुग में केवल मनुष्य के तन से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और उसे नहीं पाया तो कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में और इंसान में कोई अंतर नहीं। कर्म दंड तो भोगनी पड़ते। समझ रहे हैं मेरी माँ? क्या करना पड़ेगा? कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। तो पत्नी पति बुरे हों, बेटा बेटी बुरी हों, पड़ोसी रिश्तेदार बुरे हों, सब कुछ बुरा हो, तो भी खुश रहने की आदत बनाओ, ये सोचकर कि ये आपके पापों का दंड मिल रहा है, भोगने पे खत्म हो जाएगा ये दंड। हमने किया था सो मिल रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माता कुंती के भाग्य में जितना दुख था उन्हें भोगना पड़ा, द्रौपदी के भाग्य में जितना दुख था उसे भोगना पड़ा, और यहाँ तक कि भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव जी के भाग्य में जितना दुख था, कंस के कारावास में उन्हें भी भोगना पड़ा। तो जीवन में भोगना पड़ता है। तुम्हारे कर्म दंड ही तुम्हें भोगने पड़ेंगे। जब राम जी वनवास जाने लगे तब दशरथ जी तड़प तड़प के रोने लगे और बोलने लगे कि मुझे मेरा श्राप याद आ गया। मैंने श्रवण को मारा था, श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था कि जैसे तुमने हमारे बच्चे को मार डाला, हम बच्चे के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प के मर जाओगे। तो दशरथ जी जो तड़प तड़प के मर गए वो भी उनके कर्मों का दंड ही था। कर्म दंड तो दशरथ जैसों को भोगने पड़े, तो हमें और आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, ये कर्म दंड था। उन्होंने कांटों के ढेर में फेंक दिया था एक सांप को, तो सांप को कांटों की सैया मिली, तो पितामह को बाणों की मिल गई। तुमने दिया तो तुम भी लो। तुमने किसी को जहर दिया है, तुम्हें भी जहर मिलेगा। तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है, तुम्हारे लिए भी तैयार है। तुमने किसी के रास्ते पर पुष्प बिछाए होंगे तो तुम्हारे रास्तों पर भी पुष्प बिछे मिलेंगे। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से पाए जो बोया है। इसलिए तुम्हारा भाग्य किस पर टिका हुआ है? बोल दो जोर से। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कल किस पर टिका है? तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों पर। तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्म ही तुम्हारा कल बनेगा, कल का भाग्य बनेगा। इसलिए आज अच्छा तो कल अच्छा। जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा। जिसका वर्तमान बुरा है, जो आदमी आज शराब पी रहा है, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। जो आज जुआ खेल रहा है, वर्तमान बिगड़ा, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। और जो आदमी आज कर्म में लगा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने में लगा है, जिसका वर्तमान अच्छा है, इसका भविष्य अच्छा ही है। इसका भविष्य अच्छा। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा।
तो मैया आपके जीवन में सुख या दुख का जिम्मेदार कौन? बोल के बताओ। आपके, बोलो मेरी मां, आपका भाग्य कौन लिखता है? आपका भाग्य कौन लिखता है? कौन? आप स्वयं। आपके भाग्य विधाता कौन है? आप खुद। आपने अच्छे कर्म किए तो आपने अपना अच्छा भाग्य लिखा, आपने बुरे किए तो बुरा। भाग्य आपका ही है, आपको ही लिखना। ईश्वर तो केवल जज है, जजमेंट देते हैं परमात्मा। एक जज ने एक अपराधी को फांसी की सजा दी, तो क्या जज की कोई दुश्मनी थी उस अपराधी से पर्सनल? बोलो। तो फांसी क्यों दी? क्यों दी? क्योंकि उसने वो गुनाह किया था। जज ने फांसी नहीं दी, जज ने सिर्फ अपना काम किया है, जज ने अपना जजमेंट दिया है। फांसी जज ने नहीं, उसके गलत कर्मों ने उसे फांसी दी है। क्यों तू गलत किया? जज की क्या ताकत थी तुझे फांसी दे देते? तू गलत करेगा तो परमात्मा जज बन के बैठे हैं। लोग कहते हैं भगवान ने हमें हमारे साथ बड़ा बुरा किया। क्यों जी? भगवान तुम्हारे दुश्मन है क्या? भगवान ने बुरा नहीं किया। अब कोई जज से कहे जज साहब आपने हमारे साथ बड़ा गलत किया, फांसी सुना दी। जज ने क्या करे भैया? जज तो अपना जजमेंट दे गई। तुमने क्यों गलत किए? तुमने गलत किया, भोगना पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो, विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये विपत्ति तुम्हारे कर्मों के कारण आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो आप लोग अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, किसी को दोषी नहीं देंगे, दोषी करार नहीं देंगे। जो विपत्ति है ये तुम्हारे किसी जन्म के कर्मों का, तुम्हारी अमीरी गरीबी भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुम गरीब हो या तुम अमीर हो, तुमने अच्छा किया होगा, पूरा कर्म तो आप अपने अमीर हो, बुरे कर्म किए होंगे सो आप गरीब हैं। ये अमीरी गरीबी सब कुछ कर्मों पर टिकी हुई है। आज ये दिव्य ज्ञान सुन करके चित्रकेतु के बेटे से चित्रकेतु का मोह भंग हुआ। यही चित्रकेतु वृत्तासुर बने, इंद्र के हाथों इनकी मुक्ति हो गई। भगवान के एक परम भक्त का नाम है प्रहलाद। बड़ी छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, भगवान की उम्र क्या, भगवान का चिंतन क्या उम्र देख के करना होगा? भगवान का चिंतन उम्र देख के नहीं, कर लो। ये समय बुढ़ापे का इंतजार नहीं, जवानी में भजन कर लो, नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लॉकडाउन में जब आप लोगों ने सुना होगा, लॉकडाउन में एक गाना आया था, उस समय मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, तो उसके आगे यही वाला चिपका दिया था। वो कहे मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो कहा तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली,
हाथ उठा के नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। क्या कहा? क्यों मेरा मेरा करते हो? मेरा असली मुकाम ये नहीं है जहां हम रह रहे हैं। असली मुकाम भगवान के घर। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए भक्ति कब करना है? भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करूं मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या क्या है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, यूं माना कहानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चूलू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। मर जा रे, चूलू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चूलू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चूलू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। कुछ कमा लो राम नाम का पुण्य, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में लगे हैं। पिता ने इतना अत्याचार किया पुत्र पर, इतना सताया, पर प्रहलाद जी छोड़े नहीं। भगवान के भक्त को हर परिस्थिति में भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन छोड़ना नहीं है। प्रहलाद जी की बुआ जी होलिका गोद में लेकर बैठ गई और प्रहलाद जी बचे। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि होली के दिन होलिका जली थी और प्रहलाद बचे थे। भगवान तो बचाते हैं ना भक्तों को। नवधा भक्ति सुनाई। प्रहलाद जी चिंतन भगवान का कर रहे हैं, अपने मित्रों से कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो भगवान धर्मान भागवतानी। भगवान का भजन कौमार अवस्था लड़कपन से करना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना कि अब बुढ़ापे में ही करेंगे, पता नहीं बुढ़ापा आता है या नहीं, क्या भरोसा। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। पिताजी कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन, कहाँ नहीं है, कैस खंबे पर है। हाँ, जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने
खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, इसलिए कि मेरे भक्त का विश्वास टूट ना जाए। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं मैया। और प्रहलाद जी के कहने से आज भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी, प्रहलाद जी को जिह्वा से चाटा है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। मैया खड़े हो कि सुनने का विचार है, थोड़ा बैठ लो मेरी माँ। कुछ मांगने की इच्छा ना हो, कोई चाहत, मतलब देखिए भक्त प्रहलाद जी कैसे हैं, निष्काम, कोई कामना नहीं, भगवान से कुछ मांगा ना जाए। भगवान भगवान है, वो जानते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे समझ जाते हैं, बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उन्हें हृदय से लगाते हैं और परम धाम को जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए खंबा से आए। एक बार हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ा, जिसके लिए भगवान को हरि अवतार लेके आना पड़ा। समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार। राजा बलि के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन बनकर भगवान ने 3 पग भूमि में सब नापा, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा और राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया भगवान ने। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी, तब से रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया। इसके बाद भगवान मछली बन के आए, मत्स्य अवतार, जिसने हयग्रीव नाम के दैत्य को मोक्ष दिया और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बन के आए। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागो सप्त द्वीपवती महिम। एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी। एक दिन वो एकादशी का व्रत कर रहे थे कि द्वादशी को पारण कर रहे थे, सब ब्राह्मणों को खिला पिला रहे थे। त्रयोदशी आने वाली थी, व्रत का पारण करना था। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी से कहा भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं स्नान कर लूँ। उन्हें स्नान करने, संध्या वंदन में इतना टाइम हो गया कि त्रयोदशी आने वाली थी, तो उन्होंने जल पी के अपने व्रत को पारण कर लिया, तोड़ लिया। दुर्वासा जी बड़े गुस्सा हुए कि आपने एक संत को खिलाए बिना खा लिया। तब उन्होंने अपने बाल को पटक दिया जमीन पर। एक राक्षसी उत्पन्न हुई दुर्वासा जी के द्वारा, वो अम्बरीश को मारने चली। चूंकि अम्बरीश भगवान के भक्त थे और जो भगवान की सेवा करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, निश्चित सुदर्शन चक्र को भगवान उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देते हैं। सुदर्शन को नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन ने कृत्य को जलाकर भस्म किया और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन चले। सुदर्शन से भाग रहे हैं दुर्वासा जी डर के। प्रभु त्रैलोक्य में कोई ना बचाया। अंत में भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए। तब भगवान नारायण ने कहा दुर्वासा जी, आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता हम आपको जरूर माफ कर देते। आपने हमारे भक्तों का बिगाड़ा है। दासानो, हम तो अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, हम अपने भक्तों के अधीन हैं। यदि आप माफी चाहते हैं तो हमसे नहीं, हमारे भक्त अम्बरीश से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मारोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त को लात मारोगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये भगवान की भक्तों के प्रति समर्पण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे भजता हूं। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, इसलिए सदा भगवान की शरण में रहिएगा, वही हम सबके रक्षक हैं। अंत में दुर्वासा जी के चरणों में अम्बरीश ने प्रणाम किया और सुदर्शन से प्रार्थना की। सुदर्शन भगवान शांत हुए। तब ये सृष्टि में बात प्रचलित हुई कि कभी भक्तों से विरोध ना करिएगा। एक बात बताएं मेरी माँ, जो भगवान का एक नाम भी लेता हो दिन भर में, सीताराम सीताराम एक बार कहता हो, जो किसी भी भाव से मंदिर जाता हो, ऐसे आदमी से भी विरोध ना करिएगा।
भगवान के भक्तों से विरोध ना हो। ठीक है, सब कुछ लेना पर किसी की बद्दुआएं ना लेना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स बद्दुआएं। किसी को सताना मत, नहीं परिणाम भयंकर होगा। श्री भगवान इन्हीं के वंश में आगे सगर हुए हैं, जिनके पुत्र असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया भागीरथ जी के द्वारा। गंगा जी आई हैं और गंगा मैया को प्रकट किया गया। गंगा मैया का जल आज भी हम सबको पावन करता है, पवित्र करता है। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर इनके वंश में दशरथ जी। दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 रानियों से 4 बच्चे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण को वनवास दिया माता, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का नामकरण हुआ, फिर भगवान ने ताड़का को मारे, अहिल्या का उद्धार किया, फिर सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ के राम जी ने सिया का वरण किया। 4 भाइयों का विवाह हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह माता सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का माता उर्मिला, शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। 4 आए, कैकेयी का मूड बदल दिया मंथरा ने, और 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दिया माता कैकेयी ने। 14 साल के लिए जो राम से दुश्मनी करता है, जो राम को पसंद नहीं करते, वो भले भरत जी की ही माँ क्यों ना हो, जमाना उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। इसलिए आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा, क्योंकि कैकेयी को राम पसंद नहीं थी। और जो राम को त्यागने की बात करें, जो राम की नहीं, ऐसों का नाम समाज कहां लेता। सुमित्रा मिल जाएंगी आपको लाखों, कौशल्या नाम की महिलाएं मिल जाएंगी लाखों, पर कैकेयी नहीं मिलेंगी। मंथरा नहीं मिलेंगी, ताड़का नहीं मिलेंगी, सूपनखा नहीं मिलेंगी। गोस्वामी जी ने इन नारियों को कहा है कि देखो, ये दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं तेरे बेटे को राजा बना दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, पर राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी मां बोली मर जाओ तो मर जाओ। इतनी निर्दयी हो गई। क्यों? आदमी के सिर पे जब लोभ चढ़ता है ना मेरी माँ, तो फिर वो कुछ नहीं देखता। लोभ पाप का बाप लोभ है। माता कैकेयी के अंदर लोभ ज्यादा था। लोभ के कारण उन्होंने राम को वनवास दिया। राम जी वनवास चले 14 साल के लिए। 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही शेष थी, इसलिए 14 साल। राम जी तमसा नदी के किनारे पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात। केवट से नाव मंगाई, केवट ने राम जी को पार लगाया। राम जी ने केवट से कहा कुछ उतराई में ये अंगूठी ले लो। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए हैं, मैंने आपको पार लगाया, मर कर के जब मैं आपके घाट आऊं तो भवसागर से पार लगा देना। यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए, हमें और कुछ ना चाहिए। मैं आपके घाट आया, आपने पार लगाया, आप मेरे घाट आएंगे, जब मैं आपके घाट आऊं मुझे लगा देना। राम जी आगे चले, भरत जी राम जी से मिलने आए। देखो भाई का भाई से प्यार क्या होता है, भरत जी के चरित्र से समझो। एक भाई आज का है जो अपने भाई को मारने को तैयार, लूटने को तैयार, ठगने को तैयार। एक भाई वो जो अयोध्या का सिंहासन छोड़ के और आपने अपने भाई के लिए उनकी चरण पादुका लेके जा रहे हैं।
शीस पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। चले हैं भरत जी रोते हुए, कोई बात बनी नहीं। भरत जी सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रखते हैं। आप भी अपने घर के सिंहासन में भगवान को ही रखे हैं। प्रभु सब आप ही कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, करने कराने वाले आप हो। आगे राम जी पंचवटी गए, रावण सीता माता का हरण करके गया। जटायु ने मोर्चा संभाला है और जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख उठाए हैं। देखो, एक नारी के सम्मान के लिए जटायु ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। उन्हें पता था कि मैं मर जाऊंगा। रावण से जीतना जटायु के बस का नहीं था। हम भले ना जीत सकें, हम नहीं जीत पाएंगे, इसका अर्थ ये कि हम कोशिश करना छोड़ दें? क्यों? आप कोशिश करना ना छोड़िए। जटायु के इस प्रसंग से आज के जवान भाई बहनों को यह सीखना होगा कि आपकी शक्ति भले कम है, सामने वाला आपसे ज्यादा बलशाली है, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही जटायु जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था अपने पंखों के प्रहार से। तो जीवन में कभी हार ना मानना। हारने कई लोग तो बिना लड़े हार जाते हैं, बिना कोशिश किए, अरे महाराज हमसे नहीं होगा ना जी। अपनी सफलता के लिए कोशिश को पूरी करनी चाहिए। करो, जटायु बन के लड़ो, चुनौतियों का सामना करो। इस संसार में एक आदमी ऐसा बताओ जिसके जीवन में चुनौतियां ना रही हो, संकट ना रहे हो। क्या जटायु के जीवन में संकट नहीं थे? पर उन्होंने संकट से हार नहीं मानी, लड़े। क्या राम के जीवन में संकट नहीं थे? कोई सेना नहीं थी और लंकापति रावण से लड़ना था। रावण बड़ा पावरफुल था। राम जी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग थी कि जंगल की सेना इकट्ठी कर ली। जैसे महाराणा प्रताप जी ने कोल भीलों की सेना बनाई थी, महाराणा प्रताप ने। सही है क्या ये बात? आप जानते हैं इस बात को? महाराणा प्रताप ने जंगल में जाकर जंगली लोगों, कोल भीलों की सेना इकट्ठी की और उनकी सेना टुकड़ी तैयार करके मुगलों से लोहा लिया था और जीत हासिल की थी। राम जी ने भी जंगल के कोल भील बंदर भालुओं की सेना तैयार कर ली। धन्य है जटायु के पक्षी होकर भी धर्म के लिए मर गए। अधर्मी होकर जिंदा रहने से अच्छा है धर्ममय जीवन जी के मर जाओ। 100 साल का जीवन जिया, पर तुम्हारे 100 साल में धर्म तो तुम्हारे आचरण में आया नहीं। अरे 25 साल का लड़का मर जाए पर धर्म मैं जीवन जी के मरे तो इतिहास गवाह होगा। 25 साल की उम्र भले थी इतने कम समय में, पर धर्म का आचरण किया था, धर्म को नहीं छोड़ा। हमारी 100 साल की भी उम्र हो और हम गलत काम करें, आचरणहीन काम करें, अधर्म के काम करें, तो लंबी आयु का भी क्या फायदा? आयु छोटी हो, कम हो, पर धर्ममय जीवन हो। जटायु को जीने की कोई शौक नहीं थी, सीता माता के लिए मर गए। नहीं बचा पाए सीता माता को, कोई बात नहीं, पर बचाने की कोशिश तो की। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए या नहीं अपनी सफलता के लिए? बोलो। समाज में हो रहे अत्याचार, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए, उसे मिटाने के लिए आपको आवाज लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए। जटायु ने की, इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने भी समाज में हो रहे अत्याचार, जब कुछ बेटे अपनी माँ को घर से निकालने लग गए, तब उन माँ के रोते हुए उस माँ के आंसुओं को जब हमने देखा, उन माँ ने तो बहुत लोगों के आगे वो रोई होंगी,
पर किसी ने उनका दर्द नहीं समझा। उनके दुख में दुखी हो जाना अलग विषय है, पर उनके दुख में केवल दुखी नहीं, उनके लिए, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा के लिए जब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि हमें केवल दुखी नहीं होना, हमें इन माओं की सेवा करना है और समाज में हो रहे इन माओं पर अत्याचार को रोकने के लिए, इन माओं के खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने के लिए हमें और आपको ही कदम बढ़ाना होगा। इसलिए ये दास ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की स्थापना करने का संकल्प लिया। जिन माओं को बच्चे अपमानित करते थे, 2 वक्त की रोटी ना देते थे, आज वो माएँ यहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। जो बच्चे अपनी माँ को अपमानित करते थे, घर से निकाल देते, ऐसी माएँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएँ रहती हैं। सभी माँओं की सेवा करना हमारी परम जिम्मेदारी है। और ये दास अनिरुद्ध, हम तो इन माँओं के चरण दबाते हैं। इन माँओं में से कुछ माएँ हमसे बोली, बेटा हमारे बेटे ने कभी चरण नहीं दबाया, और जब उसने घर से निकालने लगा तो बोला कि देखते हैं अब तुम्हारी सेवा कौन करता है। तो हमने कहा, माँ जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही इनका